सोनेरी धरती जठे चांदी रो आसमान, रंग रंगीलो रस भरियो ओ मारो प्यारो राजस्थान। राजस्थान यानी राजाओं का स्थान, राजस्थान यानी आन बान शान, शौर्य त्याग वीरता और बलिदान की धरती। भारत में क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य, लेकिन उससे भी कई गुना विशाल और समृद्ध है यहाँ की अनूठी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत, जिसकी झलक आपको आए दिन देखने को मिलती है। लेकिन आज का दिन बड़ा ही विशेष है, क्योंकि आज यानी 30 मार्च 2025 को हमारा राजस्थान हो गया है 76 साल का, जिसे मनाया जा रहा है राजस्थान फाउंडेशन डे के रूप में। राजस्थान दिवस के लिए समूचे राजस्थान में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। विशेष रूप से जयपुर में तो लगभग सभी सरकारी भवनों के अलावा स्टैचू सर्किल, जनपथ और विधानसभा पर लाइटिंग भी की गई है। आजादी के बाद भी साल 1948 तक राजस्थान कई रियासतों में बटा हुआ था, क्योंकि रियासतों का एकीकरण भी एक लंबी प्रक्रिया थी। तो 1948 से 1956 तक इस एकीकरण का काम 7 चरणों में हुआ और अंततः 30 मार्च 1949 को एक नया राज्य अस्तित्व में आया। वैसे तो राजस्थान दिवस पर हर साल कई अनूठे आयोजन होते हैं, लेकिन इस वर्ष विद्यार्थियों, शिक्षक और अन्य विद्यालयी कर्मचारियों ने जो शुक्रवार को राज्य की पारंपरिक पोशाक पहनकर राज्य के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और विविधता को सराहने का अवसर दिया, उसने वाकई लोक परंपराओं से नई पीढ़ी को जोड़ने में मदद की होगी। राजस्थानी भाषा में भाषण, कविता या राजस्थानी कवियों, फिल्मों के गीतों की प्रस्तुति देने के अलावा हमारी भाषा के वाक्यांश और अभिवादन से परिचित कराने के लिए जो आयोजन किए गए, उसने राज्य की स्थानीय बोलियों को बढ़ावा देने का मनोरंजक तरीका प्रदान किया। अपने सांस्कृतिक परिदृश्य के अलावा राजस्थान यहाँ के पर्यटन स्थलों के लिए भी देश विदेश में विशिष्ट पहचान रखता है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, मतलब कहाँ की बात करें, क्योंकि राजस्थान में हर शहर और हर गांव का अपना प्राचीन इतिहास है, अपनी कहानी है। लेकिन राजस्थान में भी एक संभाग ऐसा है जो अपने जल, जंगल और जमीन के अलावा अब आधुनिक आकर्षणों के कारण देश विदेश में बड़ी पहचान बना रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाड़ौती की, लेकिन उसमें भी आज जिक्र है विश्व पटल पर उभर रही पर्यटन नगरी कोटा का, जहां 71 एकड़ में बना ऑक्सीजन सिटी पार्क अब विदेशी सैलानियों को भी भाने लगा है। तो कोटा का गौरव बन चुका चंबल रिवर फ्रंट भी एक बड़ी विश्व स्तरीय पहचान है। सिटी पार्क में जहां 1200 मीटर लंबी नहर और करीब 2 लाख पेड़ पौधे इस पार्क को न सिर्फ खूबसूरत आकर्षण देते हैं, बल्कि 8 किलोमीटर तक शुद्ध ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, जो आपको अनुभव देते हैं किसी हिल स्टेशन जैसा। पार्क में 72% क्षेत्र में हरियाली के साथ 16% हिस्से में नहर, तालाब और 12% हिस्से में तरह तरह के स्मारक, सड़कें तथा अन्य सुविधाओं के अलावा सजावटी और छायादार पेड़ पौधे, तुलसी वन, पौधे के औषध, सुगंध और फूलों वाले औषध से ये पार्क लोगों के लिए पीसफुल डेस्टिनेशन बन चुका है। वहीं 42 मीटर ऊंची चंबल माता की मूर्ति से गिरता झरना, 12 राशि चक्रों को दर्शाता जंतर मंतर घाट, 9 विश्व प्रसिद्ध इमारतों की प्रतिकृति का निर्माण और 7 संभागों को दर्शाती इमारतें आपको चंबल रिवर फ्रंट को निहारने का सुखद अवसर भी देती हैं। वैसे पर्यटन में अगर कोटा का कोई भाग समृद्ध है तो वो है पुराना कोटा, जो अपनी ऐतिहासिक भव्यता और वैभव से भरपूर है। यहाँ के परकोटे अपने भीतर कई हैरत अंगेज कहानियां समेटे हुए हैं। कोटा की ऐतिहासिक धरोहरों के वैभव को प्राचीन परकोटे, बुर्ज और फोर्ट वाले दरवाजे भव्यता प्रदान करते हैं। कहा जाता है कि कोटा के परकोटों की दीवार इतनी मोटी और चौड़ी है कि ऐसी दीवार यहाँ के अलावा दुनिया में सिर्फ इस्तांबुल में ही देखने को मिलती है। बीते साल हुए कोटा महोत्सव के जरिए हम लोगों ने इस खूबसूरत अनुभव को हेरिटेज वॉक के जरिए देखा भी है, लेकिन अगर इसका दायरा और आकर्षण बढ़ाया जाए तो अभूतपूर्व स्वरूप दिया जा सकता है। खैर, ये पक्ष सरकार और जनप्रतिनिधियों का है, लेकिन यदि ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर नव संवत्सर का ये खुशनुमा माहौल लेकर आएगा कोटा पर्यटन के लिए कई बड़ी सौगातें, जो कोटा को बनाएंगे विश्व में बड़ा टूरिज्म डेस्टिनेशन। भारत कवरेज के सभी दर्शकों को राजस्थान दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।